जय श्री कृष्ण एवरीवन, स्वागत है आपका आज की एस्ट्रोलॉजी में। कृष्ण इज हैप्पीनेस, कृष्ण ही खुशी है, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे राहु केतु के राशि परिवर्तन की ही ट्रांजिट की धनु राशि वालों के लिए। ये चंद्र राशि पे आधारित है, ये ध्यान रखिएगा। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, सपोर्ट करते रहिए जैसे आप लोग कर रहे हैं। अति आभार है आप लोगों का। नोटिफिकेशन बेल अवश्य पुश कर दीजिएगा ताकि मेरे द्वारा पोस्ट किए गए वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। डबल रिक्वेस्ट है, जिनको पर्सनल कंसल्टेशंस लेनी है, अपने जीवन के बारे में कुछ गाइडेंस चाहिए, कुंडली का एनालिसिस कराना है, किसी भी विषय पे आपको संपर्क करना हो मुझसे, बहुत आसान है। मेरे नंबर्स वीडियो में फ्लैश होते रहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिए रहते हैं। आप मुझे ईमेल के थ्रू संपर्क कर सकते हैं। इतना ध्यान रखिएगा, जो पर्सनल कंसल्टेशंस होती हैं बंधुओं, वो पेड होती हैं। जिनको ज्योतिष विद्या सीखनी है, जिनको न्यूमरोलॉजी सीखनी है, वास्तुशास्त्र सीखना है, बहुत सरल है, सीख सकते हैं। इन्हीं नंबरों पे संपर्क करके पूरे कोर्सेज का विवरण प्राप्त कर सकते हैं, ईमेल के थ्रू भी। तो दोस्तों, जो ये ट्रांजिट होने जा रहा है, जो ये राशि परिवर्तन राहु और केतु का होने जा रहा है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि बहुत लंबे समय तक की राहु और केतु जैसे जो प्लैनेट्स हैं, हमारे जीवन को एक तरीके से दिशा देने वाले या दिशा को भ्रम में डालने वाले जो ये दोनों प्लैनेट्स हैं, ये बड़े लंबे समय तक किसी राशि में, किसी घर में जाके बैठते हैं 18 महीने के लिए। तो बट नेचुरल है कि जीवन में बहुत बड़े बदलाव आने जो हैं बहुत संभव होते हैं। तो इसीलिए इतना ज़्यादा जो है इम्पॉर्टेंट ट्रांजिट हो जाते हैं। और धनु राशि वालों के लिए देखिए, राहु महाराज पंचम स्थान में बैठेंगे मेष राशि में, और केतु महाराज 11th हाउस में बैठेंगे तुला राशि में। एक बात मैं यहाँ पे बता दूं कि पत्रिका में अगर आपकी मूल दशा जो है वो बहुत सुंदर चल रही है और शुभ चल रही है आपकी पत्रिका में, तो जो यहाँ पे बताए जाने वाले गुड पॉइंट्स हैं, अवश्य उनमें बढ़ोतरी होगी। और अगर आपकी पत्रिका में जो आपकी मूल दशा है वो कोई खराब दशा चल रही है आपके जीवन के लिए, और यहाँ पे बताए जाने वाले फिर कोई सतर्कता के या कोई बैड पॉइंट्स हैं, वो देखिए बढ़ सकते हैं। इसीलिए उनमें हमेशा सतर्क रहना या देख के काम करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो धनु राशि वालों के लिए अगर ऑल इन ऑल बात स्टार्ट करें, अगर हम लोग पहले कि राहु महाराज 5th हाउस में बैठे हैं, 5th हाउस में जाएंगे, तो देखिए 5th हाउस हमारे संतान से रिलेटेड है। कहीं लोगों को संतान से संबंधित चुनौतियां उठानी पड़ सकती हैं। तो वो चुनौतियां कैसी हो सकती हैं कि देखिए, कई बार हमारा, आपका कहने का अर्थ है, और संतान का आपस में एक पक्ष मिले नहीं, मतभेद हो जाए, उनका कोई दूसरा कहने का क्राइटेरिया हो, आपका दूसरा। तो बच्चों के साथ समझना, तालमेल बैठाना बहुत बड़ी बात होगी आप लोगों के लिए। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि हो सकता है वो अपने स्तर पे, अपने पक्ष में ठीक हों कई चीज़ों को लेके, और उनका पक्ष सुनना भी ज़रूरी होता है। अगर या किसी चीज़ में वो पीछे हैं, लैक हो रहे हैं किसी चीज़ में, उनको सपोर्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसे समय में अगर बच्चों को किसी प्रकार की हॉबीज़ की तरफ भेज दिया जाए, राहु जब पंचम स्थान में जा रहा है, तो हो सकता है कोई ऐसे, कोई आर्ट्स है, कोई म्यूजिक है, कोई पेंटिंग है, कोई डांसिंग है, स्पोर्ट्स है, इस प्रकार की अगर हम लोग हॉबीज़ में डाल दें संतान को, बच्चों को इस समय, तो जो उनकी एनर्जी है, जो एक बहुत एग्रेसिव भी है, बहुत अब चैलेंजिंग होने वाली है, उसको सही दिशा मिल जाएगी। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कहीं ना कहीं संतान की हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है अगर पत्रिका में दशा भी देखिए ठीक ना चल रही हो। जो प्रेग्नेंट स्त्रियां हैं, जिनको संतान उत्पत्ति का समय है, वो थोड़ा ख्याल रखें, किसी प्रकार की कॉम्प्लिकेशन ना हो, डॉक्टर से अपने मिलते रहें। जो प्लान कर रहे हैं संतान के लिए, अगर अवॉइड किया जा सकता है तो अवॉइड कर सकते हैं। अदरवाइज अगर दशा अच्छी चल रही है तो गोपाल कृष्ण की कृपा रहेगी, अवश्य उसके लिए जा सकते हैं। परंतु हाँ, सतर्कता रखना, खान पीन में डॉक्टर्स के साथ सलाह मशवरा करना नए संतान की उत्पत्ति के लिए या प्लानिंग के लिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हो सकता है कई लोग संतान ही आपकी अगर बात कर रहे हैं तो एजुकेशन
में पीछे हट जाए, तो उस समय वहाँ पे कंसंट्रेशन बहुत ज़रूरी होगा। वो क्या कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि वो लोग अपने हिसाब से बहुत बढ़िया करते चले जा रहे हैं और आप उनको नहीं देख रहे हैं, तो एकदम से आपके सामने कोई सरप्राइज वो दे सकते हैं जो कि शायद अच्छा ना हो, ना उनके लिए ना आपके लिए। मतलब पढ़ाई में डाउन हो सकते हैं, ब्रेक इन एजुकेशन भी है। लेकिन ब्रेक इन एजुकेशन दो चीज़ों से है, आपके लिए भी, धनु राशि वालों के लिए भी और आपकी संतान के लिए भी। कहीं ऐसे सर्कमस्टांसेस पड़ जाते हैं जहाँ पे हमको अब काम करना पड़ता है, या हमारे पास कोई अपॉर्चुनिटी ही आ जाती है कि हाँ भाई हमारे पास बेटर अपॉर्चुनिटी कोई आ गई, अब हम काम करने लगे और पढ़ाई छोड़ दी। या ऐसा हो सकता है कि भाई किसी सर्कमस्टांशियल चीज़ों की वजह से हमको काम करना पड़ रहा है, इसलिए पढ़ाई छूट गई। दोनों चीज़ें। और फिर थर्ड संदर्भ आता है कि भाई हम लैक कर गए अपने डिवोशन में, कि हमने सही तरीके से पढ़ाई नहीं करी तो मालूम पड़ा हमारा क्लास मिस हो गया या नंबर कम आ गए, इस तरीके की भी स्थिति बनती है। तो ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है देखने वाले। राहु यहाँ बैठ के देखिए क्रिएटिविटी, इमेजिनेशंस, अच्छी सोच, कोई अलग टाइप का इनोवेशंस, कई नए तरीके की सोच यहाँ पे डालने की कोशिश करता है। अच्छा, पंचम स्थान जो है आर्ट, मीडिया, एंटरटेनमेंट, सिनेमा, थिएटर, राइटिंग, पब्लिशिंग, स्पोर्ट्स, इन सब चीज़ों से रिलेटेड है। तो जो इनमें हैं वो उनकी तरफ आगे बढ़ सकते हैं अगर वो प्लान कर रहे हैं किसी तरीके का। यहाँ पे मैं एक बात और लेकिन बता दूं, अच्छा है कि पंचम स्थान वाले जो मैंने आपको ये चीज़ें बताई हैं उसमें एक्सेलरेशन आ सकती है, लेकिन आप जो अपना ओरिजिनल काम कर रहे हैं उसको त्याग के या छोड़ के इस तरफ जाना क्या सही रहेगा, ये देखिए विषय समझने का और जानने का है। कि भाई कई लोग कहते हैं कि ठीक है हम फुल टाइम राइटिंग में चले जाएंगे, फुल टाइम हम अपने किसी पेंटिंग में चले जाते हैं या मीडिया लाइन में चले जाते हैं, जो हमारी इच्छा चल रही है काफ़ी दिनों से। दो दे आर वर्किंग इन, मान लीजिए आईटी में काम कर रहे हैं, उसके बावजूद वहाँ चले जाते हैं। तो ये चीज़ें देखने की, हाँ क्रिएटिविटी ज़्यादा शो करने का आपको चांस मिलेगा। नए प्रोजेक्ट्स, नए प्लान्स किसी प्रकार के आपको ज़रूर सामने आएंगे जिसमें आपको अपनी कला का या आपके अंदर की जो एक्सपर्टीज़ है वो बाहर निकल के दुनिया के सामने आएगी। तो ये बहुत बढ़िया पॉइंट है। मैरिज के लिए मैं ये बात बताऊंगा कि देखिए अच्छा टाइम है, मैरिज की सिचुएशंस अच्छी होंगे, पहले से रिलेशंस अच्छे होंगे जो मैरिड कपल्स हैं उनके बीच में। लेकिन यहाँ पे ट्रस्ट और विश्वास, एक दूसरे का सम्मान करना, प्रेम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ किसी प्रकार का ब्रीच ऑफ ट्रस्ट नहीं होना चाहिए कि पीठ पीछे कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, क्योंकि राहु पंचम स्थान में बैठा हुआ मन को जो है वो द्रुत गति से गलत तरीके से गलत चीज़ों की तरफ भी भगा सकता है। और उससे क्या होता है, जो हमारे ऑन गोइंग रिलेशनशिप्स चल रहे हैं उनमें खटास आ जाती है। कहीं रोमांस हैं, लव मैरिज हैं, वो टूट सकते हैं, बहुत लंबे चलने वाले अब एकदम से शिथिल हो जाएंगे या टूट जाएंगे, आप समझ लीजिए। क्योंकि राहु यहाँ पे आके नई अपॉर्चुनिटीज प्रदान करेगा ना। अब वो इस सेक्टर में भी कर सकता है कि भाई हाँ कोई नया एक्वेंटेंस आ गया, किसी नए से हम जानकार आ गया जिसके साथ हम बहुत अच्छा गुड फीलिंग कर रहे हैं, लेकिन एक ये टेंडेंसी बन सकती है। तो स्टेबिलिटी के लिए अपने रिलेशनशिप में स्टडी रहना, प्रेम में स्टडी रहना, विश्वास रखना एक दूसरे के ऊपर, खुद भी उस तरीके का काम करना। और दूसरी बात, अगर मैरिज का संजोग बन रहा है तो मैरिज इज द बेस्ट प्रायोरिटी बन जाती है यहाँ पे, रेदर दैन कि हम चीज़ों को बढ़ाते और खींचते चले जा रहे हैं, वजह फिर वो टूट सकते हैं। देखिए माइंड बहुत एक्टिव रहेगा, ये कर लें वो कर लें, नए नए तरीके के आइडियाज़, नए नए तरीके के कॉन्सेप्ट, नई तरफ जाने की सोच, बहुत अच्छी बात है ये एक तरीके से। क्योंकि पंचम स्थान देखिए हमारे मेमोरी का भी है, माइंड का भी है, इंटेलिजेंस का भी है। अब राहु यहाँ बैठेगा तो इन सारी चीज़ों को एक्सेलरेट ज़रूर करेगा, नए नए लोगों से मिला सकता है आपको। भाई बहुत इन्फ्लुएंशियल लोग आपको मिल गए, उन्होंने आपको नए प्रकार का कोई चीज़ें दिखाई और आप उनमें चले गए, आपके लिए बहुत बढ़िया चीज़ें हो गई, वो बहुत अच्छी बात है। इस तरीके का चांस अगर आपको मिलता ज़रूर आपको उठाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक बात और भी बता रहा हूँ, कुछ अलग टाइप के कामों की तरफ भी प्रेरित कर सकता है ये राहु। अब जैसे आप जो कोई एक नेचुरल अपना काम करते चले जा रहे हैं मान लीजिए, और सही है, पीछे कुछ समय से परेशानी चल रही है, आदमी के ऊपर प्रेशर होता है कि भाई फैमिली का, बिजनेस का, घर का, अपनी सैलरी का, हम इनके लिए कुछ करते हैं। अब ये वाले टाइम में देखिए धर्म
राह पे चलते हुए, पथ पे चलते हुए अगर आपको सामने कोई चीज़ें नेचुरली आ रही हैं, आपकी अपनी एक्सपर्टीज की वजह से आ रही हैं, स्किल्स की वजह से आ रही हैं। हाँ, कई लोग स्किल्स भी अपनी बढ़ाएंगे अब की बार, जब पंचम स्थान में राहु जाएगा तो कुछ ना कुछ ऐसा भी करेंगे अपने ऑन गोइंग काम में ही, जिसमें उनका कद या प्रमोशन हो सकता है, या अपनी पोजीशन बढ़ाने के लिए कोई नई चीज़ ज़रूर सीखेंगे अपनी लाइन से रिलेटेड भी। लेकिन कई लोग ऐसे हैं, जैसे मैं बता रहा हूं कि भाई सही तरीके से काम चल रहा है, अब एकदम से किसी नई चीज़ में जंप कर जाएंगे वहां पे। अब वो चीज़ आपके लिए ठीक है कि नहीं है, ये जांच लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी, क्योंकि बहुत डाइसी पोजीशन है। राहु यहाँ पे बैठ के बहुत, जिसको कहते हैं ना, तीव्रता से सोचने के लिए मजबूर करता है, मेंटल एनर्जी बहुत ज़्यादा देता है, और वो कई बार फ्रस्ट्रेशन में भी बदल जाती है। अगर हमें कोई चीज़ नहीं प्राप्त होती है तो हम शायद गलत रास्तों की तरफ चले जाते हैं, कोई गलत लोग हमको मिल जाते हैं, वो हमको गलत सलाह दे देते हैं, हम वो काम करने लग जाते हैं और अपना नेचुरल काम जो कर रहे थे उससे भी हाथ धो बैठते हैं। ये चीज़ ज़रूर याद रखिएगा। किसी भी प्रकार की मैनिपुलेशन, फॉर्जरी, शॉर्टकट बिल्कुल मत कर दीजिएगा यहाँ पे राहु उस चीज़ के लिए, नहीं तो गड़बड़ या सत्यानाशी कर सकता है। स्पेकुलेशंस, लॉटरी, जुआ, गैम्बलिंग, इस तरफ भूल के भी मत जाइएगा। शॉर्ट मनी, एकदम से शॉर्टकट मनी के लिए, जल्दी मनी के लिए, त्वरित पैसे के लिए, क्योंकि यहाँ टेम्पटेशन दे सकता है लेकिन वो खराब हो सकता है। हाँ, एकदम से आपको काम कर रहे हैं, बड़ी मेहनत से काम करते चले आ रहे हैं, प्रभु हो सकता है आपको आशीष दें कि आपका कद बढ़ जाए, पोजीशन बढ़ जाए, आपकी नौकरी बढ़िया हो जाए। ये सारी चीज़ें अवश्य प्रदान कर सकते हैं। तो ये भी एक अकस्मात रूप से आपकी इच्छा पूरी करने वाला पॉइंट है, परंतु इस तरीके से नहीं कि हम शॉर्टकट तरीके से पैसा कमाने लगे। कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहता है, लैंड में इन्वेस्ट करना चाहता है, उसके लिए भी बहुत बढ़िया समय है। हाँ, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि किसी न किसी प्रकार का एजुकेशन से संबंधित कुछ अलग कर सकते हैं। भाई कोई चीज़ पढ़ रहे थे, अब उसको छोड़ के कुछ अलग तरफ जा सकते हैं अपने जीवन में। कई लोग इंडिपेंडेंट उस रास्ते की तरफ जा सकते हैं, और अगर कला है, टाइम अच्छा है, आपकी स्किल और एक्सपर्टीज अच्छी है, ये समय बहुत बेस्ट है उन चीज़ों को बाहर निकालने के लिए। या यूँ कह सकते हैं, कल को आने वाले जीवन में ऐसा रास्ता प्रशस्त कर देगा कि आप अपने घर बैठे हुए जीवन में बहुत नाम भी कमाएंगे, फेम भी कमाएंगे और पैसा भी कमाएंगे। देखिए, ये घर हमारे मेरिट्स और डीमेरिट्स का भी है। पंचम स्थान जहाँ राहु जाके बैठेगा, कोशिश करिए अपनी मेरिट्स जो है वो ऊपर उठा के रखिए। कहने का मतलब, लोगों के साथ प्रेम से रहिए, लोगों के साथ प्रेम से व्यवहार करिए, सच्चाई का व्यवहार करिए, कोई गलत काम मत करिए। बच्चों का साधन, उनका साथ साधन जो करना है आपको, वो अच्छे से करिए, उनको समझिए, बात समझिए, डांटिए डपटिए नहीं, अपनी बातें ना थोपिए, उनको समय दीजिए, वो क्या कर रहे हैं उसकी जानकारी रखिए हर प्रकार की। अपनी किसी भी प्रकार की गलत आदतें अगर हों किसी भी प्रकार की, उनको त्याग देना अच्छा रहेगा, क्योंकि ये टाइम आपकी मेंटल, जिसको कहते हैं ना, एक मेंटल जिसको कहा जाए कि ट्रिगर पॉइंट यहाँ पे आने वाला है कि एकदम से हमारे दिमाग में कोई चीज़ आई और हमने उसके ऊपर काम करने लगे और हमारा गाड़ी आगे की तरफ बढ़ गई। अब अगर हम इन नशे वगैरह चीज़ों में पड़े रहेंगे, बट नेचुरल है, उसमें हम अपना समय खराब करेंगे, या फिर ज़बरदस्ती के लोग एंटर कर लेंगे, या लोन ले लिए हमने किसी चीज़ के लिए, किसी चीज़ को स्टार्ट करने के लिए, और वो अंततः हमको लॉस देगा, खराबी देगा। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। संतान की हेल्थ है, माता जी की हेल्थ है, उसका केयर करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपकी हेल्थ जनरली अच्छी रहेगी कि एक्सेप्ट किसी को जो है वो पेट से संबंधित कभी कोई प्रॉब्लम हो सकती है। अगर मूल पत्रिका में दशा भी नहीं ठीक चल रही है तो खाना पीना संयमित खाना चाहिए, और पैरों से रिलेटेड किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो सकती है तो उसका भी ध्यान रखना ज़रूरी है बहुत ज़्यादा। किसी प्रकार का मेंटल स्ट्रेस मत लीजिएगा इस समय। फ्यूचर प्लानिंग के लिए, भविष्य के लिए क्या करना है, कैसे करेंगे, ये चीज़ें बहुत तेज़ी से आपके ऊपर आएंगी। तो सिस्टमैटिक ढंग से काम करिएगा, जो आपकी क्षमता है उस हिसाब से काम करिएगा। अच्छा, ये वो वाला भी समय है कि अब आपके लिए धनु राशि वाले जैसे कुछ समय से कुछ पीछे से प्रॉब्लम में चल रहे हैं, धीरे धीरे अपनी इनरोड बना के आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये समय आगे बढ़ने का है, लेकिन मैं आपको ये कहूँगा कि आप अपनी एक्सपेक्टेशंस यहाँ पे 100% मत रखिए। इस समय को टैकल करने का क्या तरीका है, जब केतु भी 11th हाउस में देखिए धनु राशि वालों को जा रहा है, जो मिल रहा है वो बहुत अच्छा है, और जो मिलेगा वो पहले से बहुत अच्छा है, ये मैं आपको बता दूं। क्योंकि
इंक्रीमेंट, प्रमोशन, अच्छा आपकी इंटेलिजेंस, नॉलेज, ऑनर, ये सब आपको वापस प्राप्त होगा और स्टडी वे में जिसको कहा जाए। हाँ, हमने अपना बेंचमार्क ही बहुत ऊंचा कर लिया और वहां तक हम नहीं पहुंच पाए इस वाले ट्रांजिशन में, इस वाले परिवर्तन में, तो हमको लगेगा कि ये परिवर्तन हमारे लिए अच्छा नहीं रहा। मेरा कहने का मतलब है एक लेवल पे रहिए, 50% ही सोचिए। ऊपर हो जाता है बहुत बढ़िया है, और अगर नहीं होता है तो आपको पहले से ही मालूम होगा, आपका माइंड में पहले ही आपने डाल दिया होगा। तो किसी प्रकार का स्ट्रेस, अननेसेसरली कोई फियर, कोई बाधा मन में नहीं आएगी और यहाँ आने की संभावना है। राहु 5th हाउस में बैठेगा काम के लिए, पैसे के लिए, आपकी जो जिसको कहा जाते हैं मान्यता है, आपकी पूजा पाठ है, उस पर भी आके चोट करेगा। कैसे? ये गलत कर रहे हैं, ये कर लो, इस तरीके का नया साधन कर लो, पुरानी कोई पूजा मंत्र शक्ति सिद्धि छोड़ दो, ये काम भी हो सकता है। कई लोग धनु राशि वाले पंचम स्थान में राहु के जाने के बाद, जैसे मैंने कहा कि जिन जिन एरियाज के लिए अच्छा है, जैसे आर्ट, एंटरटेनमेंट, इन सारी चीज़ों के लिए, राइटिंग, स्पोर्ट्स, इनके लिए अच्छा है। कई लोग सही में अपनी एक अलग तरीके की पद्धति, जो कि सही भी हो सकती है, मतलब सही ज्ञान मिल जाना किसी से, सही आइडिया मिल जाना किसी से, या सही प्रकार की प्रवृत्ति चली जाना। अगर हाइयर कॉन्शियसनेस के कोई जातक हैं धनु राशि वाले, तो ये ऐसा समय भी हो सकता है कि कोई बहुत अच्छी चीज पढ़ने लग जाना, कोई स्पिरिचुअल, अकल्ट, इस तरफ भी जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। जब राहु पंचम में से ट्रैवल कर रहा हो तो उस तरफ भी आपका दिमाग ले जा सकता है, लेकिन गलत तरीके से नहीं। कोई तांत्रिक और ये सारा काम करने की कतई कोशिश मत करिएगा, नहीं तो वहां बंटाधार हो जाएगा। दूसरी तरफ केतु 11वें स्थान में बैठा हुआ देखिए, प्रॉमिस करता है कि धन में वृद्धि अवश्य होगी, प्रमोशंस हैं, नई नौकरियां हैं, नए लोगों के साथ मिलना है। जैसे मैंने पहले कहा, बहुत इन्फ्लुएंशियल लोग। ये ऐसा भी सिनेरियो पेश करता है कि भाई हम कहीं नई जगह जा रहे हैं, वहां हमको अपने एडजस्ट करना पड़ सकता है फॉरेनर्स से, फॉरेन के साथ, या कहीं आप गए हैं वो भी जगह आपके लिए एक फॉरेन सरीखी ही है, नई जगह, वहां आपको एडजस्टमेंट करना, लोगों के साथ मिलना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। केतु देखिए 11th हाउस में धनु राशि वालों को सारा टाइम यही सिखाएगा कि लोगों के साथ मिल के काम करिए, एक ऐसे प्लान या प्रोजेक्ट पे काम करिए जो सब मिल के बिल्ड करते हैं, जिसको कहा जाए गोल एक होना चाहिए, 10 लोगों का एक गोल, उनके साथ रह के काम करिए। अदरवाइज क्या होगा, सेल्फ सेंटर्डनेस में, अपने बारे में सोचने में कई बार या तो आप टीम से आउट हो जाएंगे, या प्रोजेक्ट से आउट हो जाएंगे, या लोगों से वहां से पृथक हो जाएंगे, कट जाएंगे। यहाँ पे मित्रों से दूर होने की भी बात है 11th हाउस में देखिए, और भाई के साथ भी संबंध खराब हो सकते हैं, बड़े भाई के साथ, या उनकी तबीयत खराब हो सकती है, किसी मित्र की, किसी रिलेटिव की, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन दोस्तों के साथ ये भी प्रक्रिया है, या ये भी पॉइंट है कि भाई हमारी नौकरी कहीं बाहर लग गई, या हम बाहर कहीं चले गए, तो हमारी उनसे डिस्टेंसिंग हो गई, दूरी हो गई, तो हमेशा लड़ाई झगड़े की ही बात नहीं है। लेकिन यहाँ पे ये पॉइंट उठता है कि लड़ाई झगड़ा हो सकता है, इसलिए इस बात को ध्यान रखिएगा कि सिर्फ अपने हितों की तरफ ध्यान मत दीजिए, एक लार्जर पिक्चर की तरफ ध्यान दीजिए। ह्यूमैनिटी के लिए कुछ काम करना, कोई सोशल कॉज के लिए काम करना, और अपना जो काम कर रहे हैं वो भी ये समझ के करना कि मेरा तो हित हो, साथ में सबका हित हो, ये बहुत अच्छा चीज रहेगी। क्योंकि कई बार इस पॉइंट की वजह से जो ये वाला राशि परिवर्तन या ये वाला ट्रांजिशन चलेगा, हमको कई बार अपने फायदे तो करता है, लेकिन कई लोगों को हमसे दूर कर देता है। जो बहुत पुराने चले आ रहे हैं हमारे दोस्त हैं, वो हमसे दूर हो जाते हैं, रिलेटिव्स दूर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि शायद हम उनको वो ड्यू नहीं दे पाते, वो रिस्पेक्ट नहीं दे पाते, वो प्रेम नहीं दे पाते हैं, उनका वो वाला एक स्टैचर नहीं दे पाते हैं, तो चीज़ें गड़बड़ होने लग जाती हैं। अवश्य कई लोग 11th हाउस में केतु बैठेगा, वो संभल के चलेंगे, उनको क्या करना है, कितना करना है। जैसे मैंने कहा है, एक्सपेक्टेशंस उतनी रखिए जितनी आपकी पूरी हो। यहाँ एक और भी बात है, कई धनु राशि वालों के लिए ये वो वाला भी समय है कि जीवन में उनकी कई ऐसी इच्छा पूरी हो जाएंगी जो शायद उन्होंने त्याग दी हो, वो सोच रहे हो कि नहीं ये हमारा काम अब नहीं हो पाएगा, जीवन में मकान नहीं हो पाएगा, या हमारा विदेश जाना नहीं हो पाएगा, वो हो सकता है। इस टाइम ये याद रखिएगा, ये एक ऐसा ट्रांजिशन है कि आपका कोई अंदर की मन की छुपी हुई इच्छा आपके लिए वरदान साबित हो सकती है और वो पूरी हो सकती है। सेविंग्स के ऊपर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। और ये बात मैं आपको 100% कह सकता हूँ कि आज धनु राशि वालों के पास उदाहरण के तौर पे अगर 50 रुपये हैं, तो इस ट्रांजिट के बाद अवश्य
वो बढ़ के 75 हो जाएंगे या 100 हो जाएंगे, बढ़ेंगे, कम नहीं होंगे। लेकिन पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। एक स्टेडीनेस अपने काम में, अपने विचारों में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो विचार आपके आ रहे हैं वो हमारे आउटपुट या प्रॉफिट से कितना मेल खाते हैं, ये देख लेना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि 11th में केतु है। कई प्रकार के लोगों के साथ देखिए, जो कंसल्टेशंस में हैं, धार्मिक में हैं, एस्ट्रोलॉजी में हैं, किसी प्रकार के अकल्ट में हैं, कोई टीचर्स हैं, गुरु हैं, इन सब लोगों के लिए बहुत बढ़िया है। लॉयर्स के लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है ये वाला टाइम, बहुत अच्छा काम करेंगे वो। या अगर वो नया कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं इस प्रकार के लोग, वो उन लोगों के लिए भी बहुत बढ़िया। लेकिन यहाँ पे एक सिनेरियो ये कि हमारी बाहर की जो छवि है वो एकदम से क्लीन होनी चाहिए। तो राहु जो पंचम स्थान में बैठा हुआ है वो आपको माइंड में उत्प्रेरित तो करे आपके माइंड को, लेकिन खराब ना करे। अब खराब है, कोई छवि खराब हो गई, व्यसन लग गए, कोई गलत आदतें लग गई, सारी चीज़ें एक इधर चल रही हैं, या हम मैनिपुलेशंस में लग गए, तो हमारे जो 11वें स्थान में बैठा हुआ केतु है वो हमारे प्रॉफिट्स को रोक देगा, हमारे मान सम्मान को रोक देगा, हमारी इच्छाएं पूरी होती हुई रह जाएंगी। तो यहाँ पे क्या काम है, धर्म पे रह के काम करिए, स्टडी रह के काम करिए, पेशेंस से काम करिए, सेविंग्स के ऊपर ध्यान दीजिए, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और अंततः आपका ग्राफ ऊंचा उठ जाएगा। केतु यहाँ पे आपको यही बताता है सबके साथ मिलके काम करना, सबके लिए काम करना, कुछ सोशली बेनिफिट लोगों को कराना, जो भी आप काम करते, चाहे वो थॉट प्रोसेस में। आप आदमी नॉर्मली कह सकता है भाई हम कुछ ऐसा काम ही नहीं है, हमारी जॉब एक ऐसी है, सुबह 9 बजे जाते हैं, रात में 7 बजे आते हैं, लेकिन जिनके साथ काम कर रहे हैं उनके साथ थोड़ा व्यवहार अपना जो है वो ब्रॉड करिए, उसके रिजल्ट्स आपको बहुत सुंदर मिलेंगे। फिर जिसको कहा जाए, चाहे वो प्रमोशन के नाम पे हो, चाहे वो सैलरी इंक्रीज के नाम पे हो, चाहे नई नौकरी, नई पोजीशन, नया कोई काम आपके जीवन में आपको इस तरीके से सुसज्जित होगा आपके लिए। और एक बात और लास्ट में कि देखिए, जितने भी जो धनु राशि वाले हैं, जितने भी उनकी फीमेल फ्रेंड्स हैं या स्त्रियां हैं, उनका सम्मान करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि कई लोग उनके द्वारा प्रताड़ित हो सकते हैं। अगर किसी भी प्रकार का कोई गलत काम किया होगा तो स्त्रियों द्वारा प्रताड़ित हो सकते हैं, और ये शायद वही कर्मा का खेल है, वो कोई सामने आ सकता है। और पूरे टाइम में अच्छा रहेगा कि रिलेशनशिप्स बाहर वालों के साथ बहुत अच्छे मेंटेन करके चलें, अपने जीवन को व्यवस्थित करके चलें, किसी भी प्रकार के गलत कामों में ना पड़ें, कोई चीटिंग, कोई शॉर्टकट, कोई फॉर्जरी, इन चीज़ों में ना पड़ें, वो आपके लिए खराब हो सकता है। आशा करता हूं और कामना करता हूं कि जो ये राशि परिवर्तन है राहु केतु का, धनु राशि वालों के लिए, उनके लिए तरक्की लेके आए, शुभ हो, उनका मंगल हो। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।